तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का प्यारे बच्चों आपका 8 सितंबर को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे बच्चों आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और पूरा का पूरा पेपर समझ लिया तो अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का आपका लेखा शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे, किस प्रकार का प्यारे बच्चों आपका पेपर परीक्षाओं में आ रहा है, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा है समता अंशधारी होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा कंपनी के स्वामी होते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों के विक्रय हेतु जारी किए गए वाला प्रलेख है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आप लोग देख कर जाइएगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा प्रविवरण। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से इसको देख कर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की दर्शाता है। देखो प्यारे बच्चों, आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की क्या दर्शाता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। और अब अगला क्वेश्चन, आदर्श तरल अनुपात होना चाहिए। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा 1:1। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तरल संपत्ति है? पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा देनदार। ठीक है, यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और अब अगला क्वेश्चन, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का एक उदाहरण है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्थायी जमा पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। ठीक है ना, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे क्वेश्चंस मैंने बताया ना आपको, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख कर जाना। रिक्त स्थान पूर्ति जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे की वैसे रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में आएगी। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी का अंतिम शेष प्रतिवर्ष रहता है। देखो प्यारे बच्चों क्या रहता है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा बदलता रहता है। और अब अगला क्वेश्चन, अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन से होने वाली हानि सभी साझेदारों के पूंजी खाते के पक्ष में लिखी जाती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना होगा नाम पक्ष में इसे लिखा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, साझेदार के प्रवेश पर यदि ख्याति पहले से पुस्तकों में विद्वान है तो ख्याति अनुपात में विभाजित होगी। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? पुराने अनुपात में विभाजित होगी। और अब अगला क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर सर्वप्रथम दायित्वों का भुगतान किया जाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिखना होगा बाहरी दायित्वों का भुगतान किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर हिसाब की पुस्तकों को कर दिया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, फर्म के विघटन पर हिसाब की पुस्तक को क्या कर दिया जाता है प्यारे बच्चों? बंद कर दिया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, 20 वाला कोई अंश 25 पर जारी किया जाए तो इसे अंश का निर्गमन कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा? प्रीमियम। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ से आपको प्रीमियम इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अंश पत्रधारियों को ऋण वापसी से पहले की जाती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? अंशधारी। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? अंशधारियों प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको जल्दी से जोड़ी का मिलान और समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, त्याग अनुपात बराबर होता है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात के। और त्यागी साझेदारी, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा? लाभों में हिस्सा और प्रत्येक साझेदार का फर्म। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? एजेंट होता है और साझेदारी ठहराव में परिवर्तन। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा फर्म का पुनर्गठन।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नए साझेदारों द्वारा ख्याति का भुगतान। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नए साझेदारों ख्याति का भुगतान। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, देखो इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, इसकी जोड़ के मिलान भी प्यारे बच्चों चलो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले आप लोग इनको देख लें। फर्म से अवकाश लेना, 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ के मिलान आपका आ नंबर से हो जाएगा इससे, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लिखा आना, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। यहाँ तक कि सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे, नए साझेदारों द्वारा ख्याति का भुगतान। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, संपत्ति पर अधिकार। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इसकी जोड़ के मिलान इससे कर लेना होगा, ठीक है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे बच्चों आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको सत्य असत्य बता देता हूँ अच्छे से। पहला क्वेश्चन पूछा है, साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन एकदम आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, लाभ अर्जन में परिवर्तन का ख्याति के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य होगा। ऋण पत्र अल्पकालीन प्रकृति के होते हैं। देखो प्यारे बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। कूपन दर ऋण पत्रों पर ब्याज दर निर्धारित रहती है। देखो प्यारे बच्चों ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखे हैं, पेटेंट तथा व्यापार चिन्ह चालू संपत्तियाँ होती है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। गुणात्मक की अवहेलना वित्तीय विवरणों की एक कमी है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों ये एकदम आपका सत्य होगा। ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख कर जाना। अब चलो प्यारे बच्चों मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, ए साझेदार ने बी साझेदार को गारंटी दी है कि उसे फर्म के न्यूनतम 25,000 का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे क्या कहते हैं, देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं लाभ की गारंटी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको लाभ की गारंटी प्यारे बच्चों उसको कहते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, फर्म द्वारा साझेदारी की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, लाभ की दशा में। कब दिया जाता है प्यारे बच्चों, लाभ की दशा में ब्याज दिया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा समान अनुपात में होता है। किस अनुपात में प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, समान अनुपात प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसको कहते हैं प्यारे बच्चों अंश पत्र, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, रेतरिया को चिट्टे के किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चालू संपत्तियों के पक्ष में इसको दर्शाया जाता है। तो क्या लिखोगे, चालू और उसके बाद में संपत्तियाँ, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वित्तीय विवरण से परिवर्तनों को किस रूप में दिखाया जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अनुपात एवं प्रतिशत के रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, अनुपात और उसके बाद में एवं प्रतिशत, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, आयकर की वापसी रोकड़ प्रवाह विवरण से किस क्रिया के अंतर्गत आती है। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संचालन, और उसके बाद में देखो ऐसे आपको लिखना होगा संचालन क्रिया के प्यारे बच्चों ये अंतर्गत आती है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। आप लोग यहाँ से इसको पूरा का पूरा देख कर जाना, ताकि आप लोगों को प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 6 में पूछा साझेदारी संलेख से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है निभाजन योग्य लाभ का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, देख कर जाना आप लोग अच्छे से। देखो
एक साझेदार की निवृत्ति होने के कारण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्म के विघटन किस रीति से होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये आपके प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। कंपनी का निर्माण विधि द्वारा किया गया पृथक कानूनी आस्ते, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 12 पूछा प्यारे बच्चों, सार्वजनिक कंपनी से क्या से है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, विनियोग क्रियाओं से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों, विनियोग क्रियाओं से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। त्याग अनुपात व लाभ अनुपात में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। तो आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा देख लें और अच्छे प्रकार से एक एक क्वेश्चन के उत्तर को समझ लें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपके पेपर में आएगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।